नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी, और अक्टूबर क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे। जैसा आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर एक एग्जाम में, जिसमें क्रोनोलॉजी से ही लगभग प्रश्न आ जाते हैं। तो हम आज से सभी क्रोनोलॉजी अक्टूबर से लेके आगे की सारी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे और इसी प्रकार आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ये 19वां संस्करण है। वैश्विक शांति सूचकांक का 2025 है। ये कौन सा संस्करण है? 19वां। जारीकर्ता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जारी करता है। और सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड पहले नंबर पर और आयरलैंड दूसरे नंबर पर। आइसलैंड पहले नंबर पर है, आयरलैंड दूसरे नंबर पर है। सबसे कम शांत देश, तो वर्तमान में भयंकर युद्ध चल रहा है पिछले 3.5 सालों से, तो वो दोनों देश हो जाएंगे। रूस 163वें पर है और यूक्रेन 162वें पर है। रूस और यूक्रेन हो गए और 163 देश इसमें कुल शामिल है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 115वां। भारत का 115वां स्थान है और 2024 में भी भारत का 115वां ही स्थान था। और एशिया में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? सिंगापुर 6ठा स्थान है। तो ये हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनते जाना है, फिर आपको मैं ये जो PDF है आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है इसको, और फिर वहाँ से आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। और लास्ट में वीडियो जब समाप्त हो जाएगा उससे पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन और करवा दूंगा। ये शांति सूचकांक हो गया। फिर दूसरी न्यूज़ है, जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता हुआ है। तो वो समझौता किसने किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने वो समझौता किया है। जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में समझौता किया है। किसने? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। समझौते का नाम क्या है? पारस्परिक मान्यता व्यवस्था। पारस्परिक मान्यता व्यवस्था। तीसरी न्यूज है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। तो ये कौन सा संस्करण है? ये 18वां संस्करण है। पीस सूचकांक कौन सा था? 19वां। और नवाचार कौन सा है? 18वां। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संपदा संगठन यहाँ लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गई। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने इसे जारी किया है। शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नवाचार में हमेशा ही स्विट्जरलैंड ही रहता है। स्विट्जरलैंड और फिर है स्वीडन, और चीन का स्थान है 10वां। शीर्ष स्थान है स्विट्जरलैंड का, दूसरे पर है स्वीडन, चीन है 10वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर है नाइजर। ये तो फैक्ट है, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। आराम से तसल्ली से पढ़िए, याद हो जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भारत का स्थान है 38वां, 38.2 पॉइंट के साथ। भारत का स्थान कौन सा है? 38वां। उसमें कौन सा था? शांति सूचकांक में। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था 115वां, 163 देशों में। पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर था आइसलैंड। आइसलैंड पीस में हमेशा ही टॉप रहता है बहुत सालों से। और भारत का स्थान नवाचार सूचकांक में कौन सा है? 38वां, 38 स्थान। और 2015 में भारत का स्थान था 81वां। बहुत ज़्यादा प्रगति की है भारत ने। निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था और मध्य व दक्षिण एशिया में प्रथम स्थान पर भारत है। कहाँ पर? निम्न मध्यम आय अर्थव्यवस्था और मध्य व दक्षिण एशिया में भारत प्रथम स्थान पर है। और नवाचार क्लस्टर में भारत के 4 शहर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। ये हो गया वैश्विक नवाचार सूचकांक। फिर आगे है TASL, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? ये हुआ है मोरक्को के बेरेकिड में। मोरक्को के बेरेकिड में इसका उद्घाटन हुआ है। और किया किसने है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, और मोरक्को के रक्षा मंत्री थे अब्देल लतीफ लोदी के द्वारा।
और अफ्रीका में भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित ये पहला संयंत्र है। अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित ये पहला संयंत्र है। TASL का रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र है मोरक्को के बेरकिड में। अगली न्यूज है, मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा हुई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम। नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। टेमरिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की घोषणा की है। कहाँ पर? टेमरिंड फॉल्स। एक बात याद रखना, जो ये अटपटे नाम होते हैं स्थान के बारे में, और दूसरे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र प्रमुख होते हैं, तो उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं बोर्ड और RPSC के द्वारा, तो उनको भी याद करना है। मॉरिशस के PM है नवीन चंद्र राम गुलाम। टेमरिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की घोषणा हुई है। मुंबई में फिक्की द्वारा आयोजित भारत मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव भी आयोजित किया गया। कौन सा? फिक्की ने आयोजित किया मुंबई में भारत मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव। मॉरिशस के लिए भारत ने $680 मिलियन पैकेज की घोषणा की है। और भारत मॉरिशस को सहायता देगा शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल बनाने में, पशु चिकित्सा स्कूल व अस्पताल बनाने में, बंदरगाह है, और चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र का भी विकास करेगा। चागोस जो आर्किपेलागो है वो भारत अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मॉरिशस के साथ बातचीत भी चल रही है। मॉरिशस एक हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्व में स्थित, अफ्रीका महाद्वीप है उसके पूर्व में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। तो उसमें जो चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र है उसका विकास किया जाएगा। उसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम ने यात्रा भी की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी मंदिर, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और तिरुपति श्री वेंकटेश्वर जी मंदिर में पूजा अर्चना की। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर गए। करंट अफेयर्स में आजकल कोई लिमिट नहीं है, पहले लिमिट होती थी, आजकल किसी प्रकार की लिमिट नहीं है। तो ये एक पेज हमने पढ़ लिया है, इसका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 कौन सा संस्करण? 19वां संस्करण जारी। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पहले स्थान पर आइसलैंड। सबसे कम शांत रूस यूक्रेन 163 देश, भारत 115वें पर। ठीक है। जैविक उत्पादों के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया में समझौता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 ये 18वां संस्करण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। शीर्ष स्थान है स्विट्जरलैंड का। अंतिम स्थान नाइजर, भारत 38वें पर, 2015 में था 81वें पर, और भारत के ये 4 शहर। TASL के रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन मोरक्को के बेरकिड में। और मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। मुंबई में फिक्की ने आयोजित किया भारत मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव। फिर अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर यह न्यूज़ है कि भारत अफ्रीका का व्यापार है वो $100 अरब को पार कर गया है। और इस महाद्वीप का भारत 5वां शीर्ष निवेशक भी बन गया है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर भारत लगातार अपना व्यापार है या जो अफ्रीका देशों को सहायता है अपना निवेश भी बढ़ा रहा है। फिर है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए भारत का पुनः निर्वाचन। दुबई में ये निर्वाचन हुआ है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद में चयन हुआ है, इसके लिए निर्वाचन हुआ है 2025 से 2028 के लिए। सीधी सी याद रखना है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है एक संस्था, एक पूरी संस्था है। उसके 2 परिषदें हैं, प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद। उसके लिए भारत पहले ही अध्यक्ष था और अब वापस इसके लिए पुनर्निर्वाचन हुआ है 2025 से 2028 के लिए। फिर है UPI और UPU यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एकीकरण परियोजना का भी अनावरण किया गया और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और ये किसने शुरू किया? डाक विभाग, UPU और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है। फिर है के वीज़ा, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? के वीज़ा चीन के द्वारा
लॉन्च किया गया है। वैश्विक स्टीम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए जो वैश्विक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जो प्रतिभाएं हैं उनको अपने देश की ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं जो B1 वीज़ा होते हैं उन पर, और उससे ज़्यादा चोट पहुंची है हमारे भारत को। तो चीन इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और अमेरिका की तरफ जो प्रतिभाएं जा रही थी उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसने के वीज़ा लॉन्च किया। तो के वीज़ा किसने लॉन्च किया? चीन ने। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता, तो ये सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता है और इसे इस्लामिक नाटो की भी संज्ञा दी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में है। सऊदी अरब वास्तव में पाकिस्तान की कोई सहायता नहीं करने वाला। पाकिस्तान के सैनिक हैं वही सऊदी अरब में जाएंगे किराए के सैनिक के रूप में, और सऊदी अरब उनका इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के जनरल और उनकी जो सरकार है उनको कुछ पैसा मिल जाएगा और ये अपनी इज्जत बेचकर वहाँ पर रहेंगे, और इसमें कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया का कार्बन उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य 2005 के स्तर से पहले लक्ष्य था 62%, उसे बढ़ाकर कर दिया 70% 2035 तक। 2005 के स्तर से ऑस्ट्रेलिया 2030 तक तो लक्ष्य 43% का कार्बन उत्सर्जन कटौती करेगा और 2035 तक करेगा। पहले 62 था, अब 70% कर दिया। ठीक है। फिर है नेपाल में सत्ता परिवर्तन, जेन जी आंदोलन, बहुत ही न्यूज में रहा था। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार है वो गिर गई है। कारण क्या है? 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध। कारण और भी थे, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेरोजगारी, बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये तात्कालिक कारण बना कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिए और वहां पर सरकार गिर गई। फिर है अंतरिम सरकार के पीएम बने हैं कौन? पूर्व न्यायाधीश सुशीला जी कार्की, ये नेपाल की अंतरिम सरकार के पीएम बने हैं। फिर अब भारत जापान का 15वां शिखर सम्मेलन, जापानी पीएम का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिगेरू इशिबा। प्रधानमंत्री मोदी की 29-30 अगस्त 2025 को जापान यात्रा हुई। वहां पर भारत और जापान का 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भविष्य के लिए व्यापक रोडमैप के लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। भारत जापान आर्थिक सुरक्षा पहल, अगले दशक के लिए 10 ट्रिलियन जापानी येन के निवेश का लक्ष्य, और भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0, भारत जापान एआई पहल, ये विभिन्न पहल शुरू की गई है। इसको भी थोड़ा नाम याद रख लेना। फिर है कि मानव संसाधन के लिए 5 लाख लोगों का आदान प्रदान करेगा भारत, दोनों देश करेंगे, और भारत 50,000 कुशल और अर्धकुशल लोगों को जापान भेजेगा रोजगार के लिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है कि चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो और जाक्सा है वो आपस में सहयोग करेंगे। फिर है सिंगापुर के प्रधानमंत्री लोरेंस वोंग की भारत यात्रा। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ थी और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नए कार्गो टर्मिनल का भी दोनों ने उद्घाटन किया। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लोरेंस वोंग, उनकी भारत यात्रा हुई है। फिर अगले पेज पर चलते हैं, इसका हम रिवीजन करेंगे साथ में ही। भारत इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या किया है? द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हाल ही में भारत ने किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। फिर है कि भारत अफगान नागरिकों को 1,000 रुपये की ई स्कॉलरशिप देगा 2025-26 के लिए। कौन से नागरिकों को? अफगान नागरिकों को। फिर अगली न्यूज है भारत और भूटान के मध्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाइड्रो पावर समझौता हुआ है। हाइड्रो पावर समझौता किस किस के बीच में? भारत और जापान के बीच में, भारत और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर समझौता हुआ है। ये कंपनियां कौन सी है? कंपनी है अडानी पावर व ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में। 570 मेगावाट का ये समझौता है। नाम है वोंगछू जल विद्युत परियोजना। वोंगछू जल विद्युत परियोजना बूट मॉडल पर है। बूट का पूरा
मतलब होता है बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर। तो इस मॉडल पर यह समझौता हुआ है। वोंगचू जल विद्युत परियोजना भारत किसके बीच में समझौता हुआ है? भूटान के साथ। फिर है पायनियर ना, दुनिया का पहला सोडियम आयन पोर्टेबल पावर स्टेशन है। पायनियर ना क्या है? दुनिया का पहला सोडियम आयन पोर्टेबल पावर स्टेशन है। चीन की ब्लू एटी कंपनी ने इसे बनाया है। चीन की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। फिर आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच का आयोजन किया गया। तीसरा आयोजन है ये। कहाँ पर हुआ? एलिस्टा काल्मिकिया रूस में। कहाँ पर हुआ? एलिस्टा काल्मिकिया रूस में एक जगह, वहाँ पर हुआ। विषय था नई सहस्राब्दी में बौद्ध धर्म। ये प्रश्न भी हो गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गेल डायलॉग 2025। ये 12वां संस्करण है। ये कहाँ पर हुआ? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गेल डायलॉग। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। कोलंबो में यह आयोजित हुआ और भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इसमें भाग भी लिया। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको लगातार ऐसी सीरीज मिलेगी। फिर अब वन लाइनर पढ़ेंगे। वन लाइनर एक तो है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है। फिर वन लाइनर पढ़ेंगे तो इसमें है, एक तो वन लाइनर ये हो जाएंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के, और उसके बाद जो स्मरणीय तथ्य होते हैं उसमें हम उसके प्रत्येक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य राष्ट्रीय परिदृश्य है तो उसमें हम 4-4, 5-5 प्रश्न ऐड करके पढ़ेंगे तो हमारा स्मरणीय तथ्य भी पूरा हो जाएगा और फिर साथ में प्रश्न भी हो जाएंगे, टफ नहीं लगेंगे। तो यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से फार्मा उत्पादों पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 100% फार्मा उत्पादों पर। ब्लूमबर्ग के अनुसार मस्क को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लेरी एलिसन। ओरेकल के संस्थापक है लेरी एलिसन। मस्क वही टेस्ला के संस्थापक और जो एक्स के मालिक है ट्विटर के, वही है एलन मस्क। फिर यूएस राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? युद्ध मंत्रालय। और भारत का है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन हुआ है दिल्ली में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। फिर 69वां बैलन डी और पुरस्कार उस्मान डेम्बले को दिया गया है। फिर केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार पर्वतारोही व शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार पर्वतारोही व शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। 69वां बैलन डी और पुरस्कार उस्मान डेम्बले को। तो ये पूरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट का सुपरफास्ट रिवीजन। वैश्विक शांति सूचकांक 19वां संस्करण इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। आइसलैंड पहले पर, रूस सबसे नीचे, भारत 115वें पर। जैविक उत्पादों के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया में समझौता। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 18वां संस्करण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है 66 अंकों के साथ। नाइजर सबसे नीचे 139, भारत 38वां स्थान। TASL के रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन मोरक्को के बेरेकिड में। और मॉरिशस के PM नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा। फिर भारत अफ्रीका व्यापार $100 अरब को पार कर गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के लिए भारत का पुनर्निर्वाचन। के वीजा लॉन्च किया है चीन ने। सऊदी अरब पाकिस्तान का रक्षा समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन उत्सर्जन कटौती का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, 2035 तक 70% कटौती करेगा। नेपाल में जैन जी आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हुई है। KP शर्मा ओली की सरकार गिर गई और पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की वहाँ की PM बनी है। 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। PM मोदी की जापान यात्रा के दौरान। जापानी PM का नाम क्या है? शिगेरू इशिबा। और ये हुई है फिर चंद्रयान 5 मिशन, इसरो जाक्सा का सहयोग होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लोरे सुवोंग की भारत यात्रा। भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ। भारत ने द्विपक्षीय निवेश समझौता किया है इजराइल के साथ। भारत अफगान नागरिकों को 1000 रुपये की स्कॉलरशिप देगा 2025-26 के लिए। वोंगचू जल विद्युत परियोजना हुई है भारत और भूटान के मध्य। हाइड्रो पावर समझौता है 570 मेगावाट का। फिर पायनियर ना, दुनिया का पहला सोडियम आयन पोर्टेबल पावर स्टेशन है, चीन की कंपनी ब्लू एटी ने बनाया है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच का तीसरा आयोजन एलिस्टा कालमिकिया रूस में हुआ है। विषय नई सहस्त्राब्दी में बौद्ध धर्म। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गेल डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कोलंबो में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी इसमें भाग लिया। फार्मा उत्पादों पर 100% टैरिफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति लेरी एलिसन। यूएस रक्षा मंत्रालय का नाम युद्ध मंत्रालय है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के हिमाचल प्रदेश में है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन दिल्ली में। थीम थी सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिविटी। और 69वां बेलन और पुरस्कार उस्मान डेम्बले को मिला है। बेलन डी से डेम्बले। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार पर्वतारोही व शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को मिला है। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार पर्वतारोही व शिक्षाविद डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को मिला है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।